फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जांपल नंबर 13 करेंगे। एग्जांपल नंबर 13 में क्या गिवन है, प्रूव दैट सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए इन ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। तो इसको हमें 1 के बराबर प्रूव करके दिखाना है। तो हमने कुछ आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ा था, तो इसका ही यूज होगा। और जब भी हमें अगर प्रूफ करना होता है तो LHS उठा के RHS को RHS के बराबर दिखा देते हैं, तो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो हम सबसे पहले मैं इसको दो मेथड से बताऊंगी। LHS उठाएंगे। LHS में देखिए जितना भी मतलब जो सेक दिख रहा है, कोजेक दिख रहा है, tan दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए किसमें, साइन एंड कॉस में। ट्राई करो उसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो, सबको साइन एंड कॉस में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सेक ए है, ये किसका उल्टा है, कॉस का। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो 1 अपॉन कॉस ए इन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए तो ऑलरेडी है, इसको तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। इन ब्रैकेट में सेक ए है, सेक ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन एन उसके फॉर्म में, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। ये सबका फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। अगर मैं कॉट ए का बोलूँ तो कॉट ए जस्ट इसका रिवर्स होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो बस मैंने जस्ट वैल्यू पुटअप की है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए, इसको हम कुछ नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं। 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही रखते हैं। जो ब्रैकेट है इसको पहले खत्म करते हैं। तो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक बार लिखेंगे, और ऊपर जैसा है उसको वैसे लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन ए लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि नीचे दिखाई दे रहा है, अगर इसको देखो सारे मल्टीप्लिकेशन की साइन में है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1 के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ही आएगा। ये बन रहा है a माइनस बी, ये बन रहा है a प्लस बी। 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है। तो जब भी दो सेम होते हैं बस फर्क कितना रहता है, प्लस और माइनस का। तो क्या करना होता है, पहला पहला मतलब 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइन a का होल स्क्वायर। नीचे अगर देखें तो नीचे क्या दिख रहा है, कॉस ए दिख रहा है, यहाँ पे कॉस ए दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। कैसे, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं अगर कॉस की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये इस साइड जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए की 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम ये जो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा मेथड जो है वो मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ आपको। सेकंड मेथड में क्या करना है, जस्ट जैसे दिया हुआ है उसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ पे जैसे सेक ए है, सेक ए 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस यहाँ पे सेक ए है इंटू साइन ए है इंटू सेक ए है। इसको हम लिखेंगे सेक ए इंटू साइन ए। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरे ब्रैकेट में हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे, सेक ए प्लस tan ए। ओके नेक्स्ट, जो भी करना है हमें इसी ब्रैकेट के अंदर करना है। सेक ए माइनस, क्योंकि इसको एक में कन्वर्ट करना है, साइन ए तो ऊपर ही है, लेकिन मैं इस सेक ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, कॉस लिख सकती हूँ, लेकिन नीचे जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे सेक ए प्लस tan ए। अब यहाँ पे सेक ए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, जस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, tan ए। ये मैं इसको tan ए के बराबर लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी सेक ए प्लस tan ए। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला बन गया ना, सेक ए, एक बार सेक ए माइनस tan आ रहा है, एक बार सेक ए प्लस tan आ रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये किसके बराबर होता है, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अगर आपको आइडेंटिटीज याद होगी तो बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से आप सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आइडेंटिटीज में क्या पढ़ा था, सेक और tan के बीच में रिलेशन।
सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मुझे क्या चाहिए, सेक स्क्वायर ए इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे हम 1 के बराबर कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS प्रूफ हो जाएगा। हम LHS लेकर चल रहे थे, हमने RHS को दिखा दिया इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको जो मेथड ठीक लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं।